झूठ चाहे जितना भी होशियारी से बोला जाए, एक दिन सबूतों के सामने घुटने टेक ही देता है। और जब वो सबूत किसी मासूम के दर्द से निकले हो तो उसकी गूंज सिर्फ इंसाफ की दीवारों तक नहीं बल्कि हर उस दिल तक पहुंचती है जिसने कभी बेवजह शक और तिरस्कार किया हो। और कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन, जब सरू ने वो कर दिखाया जिसे सबने नामुमकिन समझ रखा था। वो दिन जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन तमाम बहुओं के लिए मिसाल बन गया जिन्हें हमेशा चुप रहने को मजबूर किया गया था। कहानी की शुरुआत उस कड़वे मोड़ से हुई जब सरू पर लगातार घर की चोरी, झूठी अफेयर अफवाहों और चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। और इस बार सारी चालें चली जा रही थीं किसी एक की तरफ से। अनिका, वो चेहरा जो बाहर से फूल और अंदर से फौलाद की तरह साजिशों से भरा हुआ था, जिसने वेद के दिमाग में जहर भर दिया, दादी मां की आंखों में शक पैदा किया और पूरे घर में सरू की इज्जत को धूल में मिला दिया। मगर सरू ने हार नहीं मानी। वो चुप रही लेकिन कमजोर नहीं। वो टूटी मगर झुकी नहीं, क्योंकि उसे यकीन था कि सच्चाई को जब बोलने का मौका मिलता है तब वो चिल्लाकर सामने आती है। और आखिरकार वही मौका आया जब उसने पूरे प्लान के साथ पुलिस को बुलाया और पूरे परिवार को भी हॉल में इकट्ठा किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। उसने सबके सामने सीसीटीवी फुटेज चलवाया। उस दिन का, जब अनिका खुद चोरी करके सरू के अलमारी में चीजें छुपा रही थी। फिर वो क्लिप जब वो नौकर से पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट बनवा रही थी। और सबसे बड़ा सबूत जब अनिका वेद के कमरे में जाकर खुद ही खुद के खिलाफ इल्जाम सरू के नाम डालने की बात कह रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी मां का हाथ कांपने लगा। वेद की आंखें शर्म से झुक गईं और अनिका की रंगत उड़ गई। उसने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसी वक्त रिकॉर्डिंग के ऑथेंटिकेशन दिखा दिए। और इंस्पेक्टर ने कहा, अनिका जी, आपके खिलाफ सेक्शन 5 की 499 और 8 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। अनिका चिल्लाई, नहीं, ये सब झूठ है, सरू ने प्लान किया है। मगर कोई उसकी नहीं सुन रहा था, क्योंकि अब उसकी चालें सबके सामने थीं। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाई और सरू को देखा। वो लड़की जिसने चुप रहकर भी सबसे बड़ा तमाशा जीत लिया था। वेद सरू के पास आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, सरू, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। मगर सरू ने उसकी ओर देखे बिना कहा, गलती तब होती है जब आप अनजाने में किसी अपने का दिल दुखा दें, लेकिन जब आप बार बार उस पर शक करें, उसे अपमानित करें, तब वो गलती नहीं, एक अपराध बन जाता है। और मैं अपराध को माफ नहीं करती, कहकर सरू ने पुलिस को देखा और कहा, अब कानून अपना काम करेगा और मैं अपनी नई शुरुआत करूंगी। घर में सब चुप थे, लेकिन आज सरू की आवाज गूंज रही थी। वो आवाज जो कभी दबी दबी सी लगती थी, अब एक तूफान बन चुकी थी। और ये तूफान सिर्फ अनिका को नहीं बहा कर ले गया, बल्कि उस सोच को भी हिला गया जो हर बहू को कमजोर समझती है। अब सरू सिर्फ एक बहू नहीं, इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी।